ऐसे नहीं होती ना, मौलाना साहब उठाना पड़ेगा। मौलाना साहब जो वो होगा। बिहार में ऐसा मजाक नहीं करने का, शादी के लिए ऐसा मजाक ना करो यार। नहीं ऐसा तो मजाक नहीं करेंगे, कौन मौलाना होगा यहाँ पे, ऐसे थोड़ी होता है। सच में ब्याह हो गए तो ऐसे नहीं होता। डर लगता हम है। वो लोग पता क्या लिख रहे हैं, ऑनलाइन शादी। ये तो ऑनलाइन शादी है। सुनो, सुनो। आजकल नेपाल में हाँ जी। लैपटॉप से शादी होता है। लैपटॉप से शादी? लड़का रहता है अमेरिका में, ओके। लड़की होती है नेपाल में। ओके। टक 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 लैपटॉप से वीडियो कॉल देखो, शादी होता है। और बच्चे होते हैं प्ले स्टोर में। झूठ बोल रहे, मजाक कर रहे हैं। लेकिन सच है, लेकिन होता है आजकल नेपाल में। बस 20,000 का लैपटॉप खरीदो, लड़का होता है अमेरिका में, लड़की होती है नेपाल में, शादी होता है आजकल। ऐसे पॉसिबल है ही नहीं, कैसे होगा? वीडियो कॉल से होता है यार। नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता। लोग क्यों हमको कांग्रेस क्यों बोल रहे हैं? वो हम मजाक में कहा ना कबूले कबूले, तो उसमें कह रहे हैं। जैसे हम मजाक, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, इतना नहीं होता। ने कहा वो तो उसके लिए बड़ी चीजें होती हैं। ये लोग क्यों बता दे रहे हैं मेरे को? वो तो बेचारों को पता नहीं ना। सब लोग बधाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है ना, मासूम लोग हैं। हाँ, फंस गए क्या? फंस गए कहीं बिहा तो नहीं हो गया? हो गया है तो मुझे बताएं गाइस, मैं दुपट्टा पहन के बैठूं। एक मिनट। कांग्रेचुलेशन कौन लिख रहा है इधर? कहते हो गया। चले जी, मुबारक गाइस, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक डुकर गए। मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। वही 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 तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की। इस बारात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह।
के बगैर जिंदगी गुलाम। बस ये सोच कर मैंने जान दी, वही वही बस ये सोच कर मैंने जान दी, यानी दिल दिया गवा खुदा, खुदा गवा, खुदा गवा। तू मुझे कबूल बहुत बहुत मुबारक हो। और रॉबिन जी कबूल कबूल हो चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी। एकदम वक्त बदल गया एकदम। तो अब आप आ रहे हैं यूएई के, मैं आ जाऊँ नेपाल जैसे आपको। बताएं, अब आप आ रहे हैं कि मैं आ जाऊँ, मुझे बताएं। आप आ जाओ नेपाल। ठीक है गाइस, मैं फिर जाती हूँ। शादी मुबारक की स्टिक बना दें सारे लोग मिलजुल के, और फिर मैं जाती हूँ क्योंकि शादी तो हो चुकी है हम दोनों की। कबूल भी होगी। शादी मुबारक। हाँ खतीजा, खैर मुबारक। हाँ जी। तो सुहारत कब है? सुने, मैं वहाँ आऊंगी तो फिर डिसाइड करते हैं। निकाह ऑनलाइन हुआ है, निकाह ऑनलाइन हुआ है तो पागल। पूछ रही हूँ मैं कि ऐसा तो नहीं है। गोविंद जी आप आए थे शादी करने के लिए। आज से हम मियाँ बीवी हुए। आज से हम मियाँ बीवी हुए। ले रुबी जी, जी रॉबिन जी, आपका तोहफा अच्छा लगा आपको? बहुत। इस पैसे में टिकटॉक बनाएंगे। ये अच्छा है, इसका रिजल्ट अच्छा रिजल्ट आया था इसका। ये DJI अच्छा ब्रांड है। ब्रांड आप अच्छे हो। रुबी जी, आज मैं सो जाऊं? आप सुनाएंगे तो सो जाऊंगी। क्या बोल रही पागल? मतलब आप बोलेंगे सो जाओ तो सो जाऊंगी। सोना पड़ेगा। सो जाऊंगी। आप बोलेंगे जागती रहो तो जागती रहूंगी। नहीं, सो जाओ। यहाँ बातें कर रहे हैं ना, थोड़ी देर बातें करते हैं। मेरे को पुलिस को फोन करना है। क्यों? हमको गलती से गेस्ट बुला के हमसे शादी किया है तो कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वकील कर लेती हूँ। क्या करते हो? वकील, आप केस करेंगे उससे पहले वकील कर लेती हूँ ना। क्या बोलेगी? बोलूँगी हाँ, हमने ऑनलाइन शादी की है। तकरीबन 9,000 लोग गवाह हैं इस बात के, और हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। इन्होंने खुद ही आके अपनी मर्जी से की है, और सब चीजें करके बात करेंगे। और ये थोड़े नॉर्मल निकाह को असली निकाह की तरफ लेके जाएंगे ना।
कानूनी तौर पे शादी हो गया? हो गई शादी। कब? अभी जो कबूल और कबूल है कहा आपने, अभी जो कहा थोड़ी देर पहले, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, इस बात का गवाह को अभी अभी आपने कबूल किया। तो नेपाल का बताओ। नेपाल जब आप बोलेंगे तो फिर मैं अभी आ जाती हूँ ना, तो अभी निकाह हो गया है, अभी आप जब बोले आ जाती हूँ। 2 दिन हो गया यार। 2 दिन हो गया, रेस्ट करें। थकान होती है, लगता है सोना पड़ेगा। मुझे गए हुए 2 दिन हुए हैं, अभी मैं फिर आ जाऊँ? थक गई हो मत आ जाओ। थक गई हूँ मत आऊँ? नहीं बस यार, ना गई वैसे के यार। अब टाइम में खाना खा सो जाओ। ठीक है, खाना तो फिर मुझे आना कब है? कहाँ? नेपाल। काहे के लिए आई बता? बीवी है आपकी? क्या बकरी? अभी ऑनलाइन शादी की आपने? अभी ऑनलाइन शादी की? और ये मैं क्या फंस गया यार। सबने देखा क्या? कि आपने बोला कबूल है, 3 बार बोला, फिर मैंने बोला 3 बार कबूल है। नीचे मौलवी साहब बैठे थे, उनके हाथ में पेपर था, उसने सिग्नेचर कर दिए। 3 गवाह उधर माध्यम लेके बैठा था, 3 इधर लेके बैठे हुए थे संगम वाले, उन्होंने कर दिए सारे सिग्नेचर पेपर वर्क, तो हो गया। हमने ऑलरेडी सब लोगों को रेडी करके रखा हुआ था कि आप जैसे ही आएंगे हम लोग निकाह निकालेंगे। पागल हंसती है। ऐसे ही करके हमेशा हंसो, ऐसे ही करके हमेशा हंसो। हाँ तो हंसूंगी ना, ये जो हो गया है अभी इसका क्या करना है, क्या तो हो गया है। नहीं हमसे ऐसे ऑनलाइन में शादी करके हंस खुशी मिलती है, नहीं हंसो करो। ऐसी शादी करके खुशी मिलती है। क्या फायदा है? ऐसे खुश हो रही। तो अब हमारे बूढ़ी बन गए। क्या बोल रही है? हाँ बन गए। क्या बोल रही है? ये भी बन गई हो ना, कपूले कपूले हो गया है ना। पागल हो गया? पागल नहीं, ऐसा कैसे बन जाएंगे भाई? वो नीचे मौलवी बैठा हुआ था ना पेपर लेके, नीचे बोल, कमेंट्स में बैठा हुआ, उन्होंने सिग्नेचर कर क्या? हाँ हाँ शादी से होते? हाँ जी, ऐसे ही तो होती है, सिंपल। आपने बोला कबूल है, मैंने बोला कबूल है, आप मुझे कबूल, मैं आपको कबूल। नीचे पेपर पे सिग्नेचर मिनट में हो गए। अभी देखो गवाह थे बैठे हुए, 3 उधर थे 3 उधर थे, आपके भी गवाह मिल गए, मेरे भी गवाह थे, हमने रेडी किए हुए थे 6 गवाह और 1 मौलवी। इतनी बड़ी मौलवी की दाढ़ी की वो झूठ बोलेगा? नहीं, मौलवी साहब नीचे बैठे हुए थे। वाह, बहुत सुंदर लग रही है इसमें। ऐसे ना जी बहुत सुंदर लग रही है, सेम टू अरबियन लड़की ऐसे। सुनो सुन सुन, हाँ जी मैं एक बार बोलता हूँ, मेरे को मानेंगे? हाँ जी मानूंगी। सुनो एक बार सिर्फ इतना देखा, ये ढाको। ओह माय गॉड, वाह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा चला इसमें। ओह माय गॉड, क्या बताएं यार, बहुत सुंदर लग रहा है।
नहीं नहीं, ये थोड़ा बनता है, ये मतलब ऐसे ऐसे इतना दिखा, इतना 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 दिखा। ओ मैं क्या लग रहा है, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। सुनो सुनो, कल से ऐसे लाइक आया करें। ऐसे हो? बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं नहीं, कभी कभी बहुत सुंदर लग रहा है। ओ माय गॉड, कैसे तारीफ कर रहे हैं, पागल वैसे बाबा, बहुत सुंदर लग रहा है। सिर्फ इतने में बहुत सुंदर लग रहा है। एक नई सी वाइब आ रहा है। ठीक है, अभी कल से थोड़ा सा करूँगी गेटअप, फिर हम जब परफॉर्म करेंगे कभी कभी ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे अच्छा लगता है। करूँगी, अभी करूँगी। लीजिए पहले और बार फिर ऐसे मैं जाऊंगी ये आंखें इतनी बंद करके, और जब मेरे आंखों से आंसू गिरेंगे सब लोग तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। परेशान सब हो रहे हैं। ओके, रुक जाता है मिस्टर अब्दुल। अब सुन लग रहा है, आपको अच्छी लगी ऐसे? बहुत। कल से ऐसे करना होगा। ऐसे करके आऊंगी, एक दो सॉन्ग करूंगी हूँ। लोगों आपका चेहरा, नए 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 लोग आपका चेहरा देखने तरसेंगे, तरसेंगे। एक नया कंटेंट होंगी। वो फिर एक नई आईडी बनाती हूँ, उससे आपके साथ खेला करूंगी, छोटी आईडी बना के उसमें सिर्फ आंखें दिखाऊंगा। ओके, सिर्फ आईज एक्टिंग, जी सिर्फ आईज की एक्टिंग करनी है, आंखों वाली। लिपसिंग से करना पड़ेगा यार। आइज और लिप्स में फर्क होता है। चलो बंद करूं? नहीं नहीं, अगर भी 9:30 हो गया नेपाल में, अभी टाइम से सोया करें। इधर ही बैठे तो बंद करती हूँ ना। कहाँ? ऐसे ऐसे कर करके कुछ देर बात करें यार। और बताए कैसे चल रहा है काम? कब से काम में कब से आएंगे? कल से चली जाऊंगी। लाइव में आने आना। हाँ लाइव में तो आऊंगी, फिर मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन ये कि कल से काम करना शुरू करती हूँ ना, वरना अच्छा नहीं। काम तो करना है। सॉन्ग कब आएगा? ओ सॉन्ग लगभग एक हफ्ते के भीतर आएगा। हाँ बस उनसे कह दीजिएगा यूट्यूब में जब वो हैशटैग डाले ना, उसमें रूबी अली लिखिएगा। और हमारा प्रोफाइल कैसा लगा? बिल्कुल बहुत खूबसूरत, जन्नत का टुकड़ा हो जैसे। जल्दी हमारा इस बुढ़े आ रहे जो टॉप में सिस्टर। हाँ हाँ डायरेक्ट उनके देवर है, पता है। इसलिए जल्दी आ जाएगा। और एक्टिंग भी अच्छा हुआ। आपका फिर से नेपाल में आने के लिए ऑफर आ रहा है, आगे कि नहीं? आप एक्साइटेड हैं? ये किसका बताया? मैं We are excited. आप एक्साइटेड हैं? आप हमसे कुछ और कौन रहेगा बताओ? साथ में फिर से करेंगे काम। श्योर। इस बार तो 1 महीने के लिए आऊंगी। काठमांडू में रहोगे? पोखरा में? जहाँ आप बोलेंगे वहाँ आऊंगी। हम नहीं बोलेंगे,
जहाँ तक डायरेक्टर साहब बोले वही करना पड़ेगा। आपके बिना मैं नहीं अकेले काम करूंगी। मेरे सीन्स होंगे तब भी आप होंगे, मेरे सीन्स नहीं होंगे तब भी आप होंगे शूट पे साथ। अकेले मैं नहीं करूंगी। हीरो दूसरे के रहने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं फिर नहीं, मेरे को नहीं करना। क्यों? आपके साथ काम करना है तो मैंने औरों के साथ क्यों करना और नहीं करना। सच में सही। हाँ, सच में मैं क्यों किसी और के साथ करूँ, मैं कौन सा उनको जानती हूँ। आप और मैं ही करेंगे। और वो भी हैंडसम हीरो ढूंढेंगे। नहीं, हैंडसम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे हैंडसम। मैं अपने रॉबिन जी के साथ खुश हूँ बहुत ज़्यादा। सुने मेरी बात, रॉबिन जी मेरी बात सुनिए, क्लियर कर दीजिएगा उनको कि आपकी भी आज जब शूट होगी ना तो आप सेट पे होइएगा, क्योंकि मैं नहीं नए लोगों के साथ काम कर पाऊंगी ना। मेरे सीन्स में भी आप होंगे और आप के सीन्स में भी मैं होंगी। इसको कहते हैं दोस्ती, है कि नहीं? इसको कहते हैं रिलेशन की वाली दोस्ती पक्की। क्योंकि आपके बिना वो मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती यार। गाने में भी कितनी दिक्कत हुई थी, आप बोल रहे थे तो मैं कर पा रही थी, कोई और समझा रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। हमारे पास अच्छा, आप होंगे ना, जिससे कहिएगा पोखरा में ही शूट रखे। एक्सक्यूज मी रुबीना जी, ये शूट कहाँ रखना, ये मेरी बात बस की बात नहीं है। जो डायरेक्टर बोलता है वहीं जाना पड़ेगा। वो बोलेगा इंडिया जाना है तो कहाँ जाएंगे? क्यों, उधर क्या दिक्कत है बताओ? जहाँ तक इंडिया में जाएंगे। हाँ, इंडिया में जाएंगे। क्योंकि नेपाली फिल्म जहाँ तक उधर शूटिंग नहीं होती। अच्छा, फिर सही है, नेपाल में होते, फिर ठीक है। लेकिन काठमांडू अथवा कोई पहाड़ी जगह कहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया का वीजा दिक्कत से देते हैं ना। अरे नेपाल से पैदल जाने मिलता है इंडिया। आप लोगों को पैदल जाने में मिलता है, हमें नहीं मिलता। ओह, हमें नहीं मिलता, इसलिए आप ना जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। हाँ ना, वहाँ नहीं मिलेगा, बाकी पूरा नेपाल है। वो तो ऑन अराइवल है, उसके लिए वीजा की जरूरत ही नहीं। ओके, आप सो जाओ। कबूल बोल के शादी कर लो। कबूल है, हमको नहीं है, हमको है। हम सिर्फ आपको दोस्त मानते हैं। हम आपको अपना बेस्ट फ्रेंड। बुरा बोलने वाली थी, रुक गई, रुक गई, देखो पागल औरत, रुक गई। हम आपको अपना बुरा मानते हैं। नहीं, मैं कुछ और कहने लगी कि फिर चुप कर गई जल्दी, क्योंकि ये लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे। वो पहले देखो हमारी इतना पाकिस्तान में हो गया, वो कहने लगी थी कुछ और बुढ़ा। तो मैं मर हाथ से मम्मी, शादी से पहले इतने जुल्म है, शादी के बाद लड़के के और उससे हाथ उठाने वाला लड़का मर्द नहीं होता। वही तो मैंने अभी तक किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाया। मुझे ऐसे किया था आपने, ऐसे कहा गाड़ी में नहीं, शूट पे मैं भूल गया यार। ऐसे किया था, ऐसे कहा ऐसे करके किया था। यहाँ कंधे पे हाथ रखा करके
हाँ तो कंधा ही क्या है मेरा, ये मेरे को डायरेक्टर ने बोला कंधे पे हाथ रख के एक्टिंग करो। नहीं, कोई मजाक किया था, पता नहीं क्या क्या अटेंशन किया था। चलो अब जाएंगे यार विजय। जा रहे हैं तो इसका मतलब शादी के बाद हाथ नहीं उठाएंगे। कभी मैं कभी किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाया। हम लड़के से डरते हैं, लड़ने से नफरत है हमको, लड़ाई से अच्छा नहीं लगता हमको। सेम। लड़ाई झगड़ा काटना नो नो, प्यार दो प्यार लो। सही बात, सही बात है, हम लड़ने की इरादा नहीं है, सही बात है। लड़की पे तो बिल्कुल नहीं हाथ में उठाने का। ये ना मर्द, एक नंबर ना मर्द है जो लड़की पे हाथ उठाते हैं। लड़कियां फूल की तरह होती है, जितने मंजर करो पानी डालो उतना ही ग्रो करती है। और रात को फूलों को संभालना आता है। लड़कों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन लड़की को प्रेम है। लड़की जब कोई प्यार करता है ना, फूलों की तरह होती है, वो ग्रो होती है। लेकिन लड़का रिस्पेक्ट चाहते हैं। आप फूल की तरह हो, लड़की पे हाथ कभी नहीं उठाया। लड़की कमजोर होती है, उनका शरीर लड़कों के कंपेरिजन में बहुत कमजोर होता है, क्योंकि ऊपर वाले ने लड़की को सहयोगी के रूप में बनाया है, लड़ने के लिए नहीं, सहयोगी। अब पता है, आप कथा समझती हो? जब आदम ऐसे करके सोया था, ऊपर वाले ने इधर का मोटू का वो हड्डी निकाल के बोन निकाल के बना दिया लड़की को। पता है असली से यहाँ का हड्डी क्यों निकाल दिया पता है? क्यों? क्योंकि ना यहाँ दिल होता है, दिल। हाँ, यहाँ का बोन निकाल के ऊपर वाला लड़की को बनाया। इसका मतलब तू औरत को, बीवी को दिल की तरह प्यार कर। वाओ, नहीं ये सच है, इट्स अ बिब्लिकल स्टोरी। है ना? यहाँ दिल होता है। जब हम कोई जब जब कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कुछ खाता है दिल में दर्द होता है कि नहीं, गैस्ट्रिक होता है, कितना क्या करती है। ऐसे करके औरत को प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, बीवी को, अपना जीवन साथी को। इधर का अगर ऊपर वाला चाहते हैं कि यहाँ का हड्डी निकाल के बनाता, यहाँ का हड्डी निकाल बनाता, लेकिन यहाँ का दिल का हड्डी क्यों निकाल दिया? क्योंकि यहाँ दिल होता है। और लड़कियाँ लड़कों को सहयोगी के रूप में बनाए हैं, लड़कों से लड़ाई करने के लिए, बराबरी करने के लिए नहीं बनाया। हाँ, लोग बोलते हैं कि मतलब साइंस ने प्रगति कर ली है, लड़की भी क्या कम, बहुत बलियो है, स्ट्रांग है बोलते, लेकिन लड़कियां सहयोगी, हेल्पर। चाहे मुझे गाली करो या ना करो, लड़कियां को ऊपर वाले ने थोड़ी कमजोर बनाए, लड़कों के तुलना में कमजोर बनाए हैं। सच है, इसमें सच है, बिल्कुल बिल्कुल कमजोर है। मर्द की निस्बत मर्द होते हैं। सुनो, आप और मेरा वेट भी सेम है, लेकिन नहीं हाइट भी सेम है। आप और हम लड़े तो जीतेगा कौन बताओ? आप। मैं ही जीतूंगा, क्योंकि लड़का हूँ यार, स्ट्रॉन्ग हूँ। 100%। लड़कियों, मैं नहीं बोलता कि लड़कियां कमजोर है, लेकिन लड़कों के कंपैरिजन में लड़कों की निस्बत लड़कियां कमजोर हैं इसमें, क्योंकि ऊपर वाले ने लड़कों को सहयोगी के रूप में बनाया है, हेल्पर। सही बात। और धर्मशास्त्र में ये लिखा है कि आदमी अकेले रहना आसान नहीं है, मैं उसके अकेलेपन दूर करने के लिए एक उसके सहायत्री बनाऊंगा, हेल्पर, सहयोगी। इसलिए लड़की को सहयोगी बनाने हैं।
लड़कों से मुकाबला करने के लिए नहीं बनाए उन्होंने। इसलिए जब यहाँ दिल में रह दिया ना, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करने का। लड़की फूल की तरह होती है, जितना मल डालोगे, जितना पानी डालोगे, उतना ही वो ग्रो होते जाएंगे, खिल जाएगी, फूल जाएगी, ऐसे। इसलिए हम आप पे कभी नहीं हाथ उठाते, लड़की में तो बिल्कुल नहीं। लड़ाई झगड़ा से हमको नफरत है। लोग बोले ये कातर, ये डरता है, ये तेरी भैंस की कितना कमजोर बंदा है, डरता है, बोलने दो यार। लेकिन कभी नहीं लड़ाई झगड़ा। शांति लेने के लिए तलवार नहीं, कलम की जरूरत है। लड़ाई नहीं करती, अगर कोई लड़ाई करता है तो मैं वो बोलती हूँ मुझे लड़ना ही नहीं है। ये अच्छी बात थोड़ी है, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, मोहब्बत करना अच्छी बात है। लड़की में यही फर्क है, जब लड़की और लड़का मुलाकात होता है तो प्यार होता है, जब लड़का आंख मिलाता है तो लड़ाई होता है। बताओ, तो इसका मतलब है हम कभी नहीं लड़ेंगे, है ना? ना आप लड़ते हैं ना मैं लड़ती हूँ। नहीं, आपका हमारे बच्चा नहीं चलता है, क्योंकि आपको लेना कभी लेना कभी। मुझे तो बहस करना भी पसंद नहीं है, ज्यादा बहस करना, मतलब कोई भी चीज बहस करना, ऐसे करना नहीं अच्छा लगता। लड़ाई हमको पसंद है, बिल्कुल पसंद है। लड़की में हाथ उठाना वो तो एक नंबर का मतलब नाम आता है। सही बात है। लड़कियां बहुत ही मासूम होती है। लड़कियों को मारने के लिए थोड़ी बनाया हमको बुरा ले। हाँ, कभी कभी मुझे चलाते हैं, मुझे जवाब मुझे चला पड़ता है, लेकिन हाथ से मारना किसी से नहीं मुझे। मैंने अभी तक एक भी हाथ नहीं लगाया। नहीं, I don't trust you, नहीं लगाया। कभी झगड़ा करते हो, मुझसे बोलता हूँ, मुझसे, लेकिन हाथ बिल्कुल नहीं। हाथ लगाना अच्छा नहीं है। मुझे जवाब मुझे देना पड़ता है। अगर कोई आग बंद है तो हम पानी होना पड़ेगा। शादी के चक्कर में कोई भी नौकरी पकड़े तो आग बनेंगे तो क्या करेंगे बताओ। और ये शादी का भूत अपने सर से उतार दो। इससे अगर हमारे संबंध में, हमारे छोटे भाई दोस्ती में चक्कर में कोई भी नौकरी करने को तैयार है। अगर हम आग बने तो आप पानी होना। शादी के बिना हम कितने खुश हैं। अगर आप आग बने तो हम पानी बनेंगे, शादी करके भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि पानी आग को निभा देता है। बढ़ जाती है। अरे हाँ, मैं तो नहीं, आप भी शादीशुदा है। सही बात है। मैं आपको घी मत बनना, नमस्ते साहब। क्योंकि ऐसे पानी होता है बिल्कुल एकदम शांत, घी आपको बनाता है बड़वा, पानी देता है। लेकिन पानी आपको रुकता है। संबंध में ऐसा होना चाहिए, अगर कोई बारिश बनता है तो कोई आग बनता है तो पानी होना चाहिए बुझाने के लिए। सही बात। दोनों ही आग होंगे तो फिर तो खत्म। सब फिनिश। क्यों आएगी? प्यार से चला गया, बस तेल लिया, सोना है। कौन सा सरसों का तेल खाने का तेल कौन सा? सरसों का तेल आए फिर बालों में लगाओ, मसाज कर देती। नहीं जरूरत नहीं, आपको दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तेल लगाने से बाल स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, बाल मेरी अम्मी इतना लगाती थी तभी देखे मेरे बाल अच्छे हैं। दिल पे लगा देना, दिल कमजोर हो रहा है। दिल का बना कुछ और है। क्या है बताओ। एक है बना, क्या है? सामान क्यों है बताओ।
एक मरहम है, वो अगर लग जाएगा तो आपको सुकून मिल जाएगा, आपके दिल की करार मिल जाएगी। हम सोचा वो मरहम यहाँ नहीं मिलता, वो दुबई में है। क्या है बताओ फर्स्ट आनी मैं खुद हूँ मरहम। खुद की तारीफ कर रही है, खुद की तारीफ कर रही है। मैं खुद हूँ मरहम। मैं खुद हूँ मरहम हूँ। किसके मुँह आजकल कैसे हमारे शादी कर रही है तो हो गई ना शादी, अच्छी बात है। हो गई शादी, अच्छी बात है। मजाक मत करिए, शादी नहीं हुआ, शादी हो गई है। और किसी को बता भाई लेकिन तो पैसे वैसे बिना दुपट्टे के बैठे हुए हूँ, नई नई दुल्हन बन के बैठा था साढ़े साल। शादी हुई है, नहीं दुल्हन हूँ। तरीका देखो कैसा। जी जी सॉरी गाइस, आई एम सॉरी बिगड़ गए। क्या पक रही है? नीचे कोई आंटी बैठी थी, वो कह रही थी बेटा सर टापो, अब ये भी तो शादी हुई है। क्या हो गई ना, वो नीचे एक आंटी बैठी, उन्होंने कहा सर टापो, शर्म नहीं आ रही, अभी तुम्हारा निकाह हुआ है और सर ऐसे बैठी हुई हो। सॉरी हाँ जी। पागल मेरे को फंसा है। मेरे को आप फंस चुके हैं रावण जी, फंसा रही नहीं हूँ, आप फंस चुके हैं। कब से फंस गए हैं आप? ज्यादा मत बोलियो। क्यों? शादी से क्या मिलेगा? शादी से क्या मिलेगा? आपका साथ। शादी से साथ मिलता है ना, ये कोई पेपर वर्क होता है ना, इससे ज्यादा से इंसान साथ रहते हैं। अबे ये तो आगे निकल रही है। तेरा साथ है कितना प्यारा, अब लगता है जीवन सारा। ये याद नहीं है। इतना पैसा लगाया था ये, और टमाटर सस्ता होता तो उससे मारता मैं। अंडे सस्ते हैं उससे मार। अंडे दाना चाहिए ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, मैं खाने के लिए पागल हूँ, क्या सोचती है? क्या समझती है? खाने को अंडा बोला हमने। अच्छा पहले तो क्या सोचती थी? तो मैं गलत नहीं सोचती। तो क्या कर रही थी? मैंने अंडे भी तो गंदे होते ना, वो स्मेल होती है इसलिए करती। देखो कौन सी बात है? स्मेल होती है। स्मेल नहीं होती है। ओके क्या करूँगा करना, क्या बोलूँ कमेंट में? उसको सॉरी मैंने कमेंट बनाया, सॉरी माफ करिए प्लीज, माफ करिए। इस तरह के कमेंट्स नहीं पढ़ते। आँख वहीं जाता है भैया। हमेशा ऐसी चीजों पे क्यों आँख जाती है, अच्छी चीजों पे क्यों नहीं जाती? जरूर हमको आप पे अपना अच्छी हो, आप पे आँख जा रहे हैं मेरे को। हाँ ये बात सही है। नींद आ रही है। आपने सुना है रविंद्र जी? हाँ गाइस, ये दोस्ती है, ये दोस्त है, हम दोनों दोस्ती ही है। वरना अगर कोई ऐसा सीन होता तो हम पर्सनल में बात कर रहे होते, यहाँ पे बैठ के नहीं। ओके
कोई गलत बात होती तो हम पर्सनल पे होते हैं, यहाँ सबके सामने बैठ के नहीं बात कर रहे होते। हाँ जी, ये लाइव है, इसमें कोई किसी को वो नहीं है। आप सुनाएंगे एंड कर देता। मैं कह रही हूँ एंड कर देते हैं लाइव। आप भी करो। इधर से करूँगी, आप इधर ही बैठे रहेंगे, मैं सबको तो कब आओगी? कहाँ लाइव यार कल लाइव आ जाऊंगी ना, और बाहर जाऊंगी, फिर वापस आ जाऊंगी रेस्टोरेंट से। ओके, काम भी कंटिन्यू करो। आप लगता है हमको पेंशन गेम खेलना है। ठीक है, आप भी कल से गेम्स लगाए, मैं भी काम पे जाऊंगी, फिर आके खेलेंगे। चलिए, इधर से क्या करें? एक बार थैंक यू बोलो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू टू गैंग, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टैप करने का शुक्रिया, मुझे सपोर्ट करने का शुक्रिया, अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करने का शुक्रिया, मेरा साथ देने का शुक्रिया, मुझे इतना सारा प्यार करने का शुक्रिया, हमें सुनने का शुक्रिया। हाँ जी, म्यूजिक वीडियो के बारे में बोलो आप। और म्यूजिक वीडियो आ रहा है 5 दिन तक, जैसे ही आएगा तो फिर हम लोग प्रमोशन करेंगे उसका। जैसे आते ही मार्केट में तहलका मच जाए और मार्केट खा जाए। काका से समझ हाथ से इतना बोलते हुए हम एंड करते हैं, बोलो ना। ओके गाइस, इसी बातों के साथ मैं अभी प्रोग्राम इख्तिताम ऐसे कल तक के लिए बोलो। एक मिनट में मैं फिर पे होस्टिंग करता हूँ, और इन्हीं बातों और चटपटी बातों के साथ आप सब मुझे इजाजत दें। फिर इंशाल्लाह कल आप सबसे होगी बात दोबारा, और हम करेंगे बहुत सारी बातें, आपको एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ होंगे रॉबिन जी और मैं भी उनके साथ, और हम डिफरेंट किस्म के सॉन्ग्स लगाएंगे, और जो आपकी फरमाइशात रहेगी वो इंशाल्लाह कल पूरी करेंगे। तो अपना रखें ख्याल, तो हमें रखे याद। शब बखैर। जी रॉबिन, आपकी आवाज में दम है यार। आप पता है सबसे अच्छा आप में क्या लगता है? क्या लगता है? आपका आवाज बहुत दम है, इतना क्लियर, एक शब्द क्लियर। पता है एक शब्द क्लियर है आपकी आवाज में। क्लियर की होती है वर्डिंग में या वॉइस में? लोग लिपसिंग करने में घबराते हैं। जैसे चंदन होता है, किसी को मतलब लिपसिंग में दिक्कत होता है, लेकिन आपका आवाज बहुत नाइस, स्वीट, लेकिन एक वाइब्स आता है आपकी आवाज में यार। कोई तो बोलने, कोई तो एकदम आपकी आवाज में बहुत अच्छे बोलते हैं, करते हैं आप बहुत अच्छे। एक्टिंग तो मैं पहले बहुत अच्छी किया करती थी, अभी तो काफी टाइम से कर नहीं रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ। इसलिए तो बोलो आपकी आवाज में निखार है, निखार। मैं 15 जो लिंक्स होती है ना, जैसे मॉर्निंग शोज करती थी लाइव, वो मॉर्निंग शो होता था 2 घंटे का, उसमें मैं जब तक कमर्शियल ब्रेक आता था 15 मिनट किसी टॉपिक पे मुझे बात करनी होती थी, कभी मोहब्बत पे, कभी प्यार उस पे, कभी किसी न किसी टॉपिक पे होता था, तो बात करते थे। आपका आवाज बहुत सुंदर है, आपका आवाज है, आपको मतलब बोलने की शैली और क्लियरिटी, एक क्लियरिटी आपने आवाज में दम है, कुछ क्लियरिटी आपकी आवाज में निखारता है, स्पष्ट बोलते, हर एक शब्द स्पष्ट बोलते आप, हर वर्ड क्लियर होता है, क्योंकि आपकी आवाज में निखार, आपका आवाज सुन के लगता है कि आपका अनुभव है, बहुत अनुभव है, एक्सपीरियंस, पहले आप बहुत काम कर चुकी हो। 15-16 साल काम किया है, और उसमें मैंने तकरीबन मेरे जो प्रोजेक्ट चले थे होस्टिंग के, वो एक तो इतना सुपर हिट था, याद की रही हूँ, जिससे में बहुत ज्यादा सुपर हिट था। और मॉर्निंग शोज करते हैं, जो मॉर्निंग शो करता है ना, उसकी आवाज क्लियर होती है शायद। देखो मैं भी रेडियो में ही करता है, हाँ, लेकिन जब 2-3 महीने किया, लेकिन इतना मेरे आवाज में निखार नहीं, लेकिन लगता है आप 15-16 वर्ष तक शायद ये आवाज की प्रैक्टिस करते, इसलिए आपका आवाज बहुत निखार है, बहुत स्वीट है, एक शब्द आप अच्छे स्पष्टीकरण स्पष्ट बोलते हैं। अभी तो यहाँ तो बहुत कम बोलते हैं,
ज़्यादा गेम्स लगी होती हैं, वरना मैं बात कर सकती हूँ बहुत टॉपिक्स पे, और मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं बात करने के लिए, पब्लिक सर्विस मैसेजेस राइट। लेकिन अभी आजकल तो ज़्यादा बोल नहीं पाते, हम आपस में ही गुम हो जाते हैं ना नॉबल जी, इस वजह से बोल नहीं पाते। वरना पहले जब मैं लाइव आती थी तो मैं गेम्स बहुत कम खेलती थी, लेकिन किसी टॉपिक पे बात करती थी।